विपक्ष हमेशा, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, वो लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि सिर्फ भाषण देते हैं। अरे भाई, विपक्ष का काम क्या है? बेरोजगार बेचारा है, क्या काम है उसकी? सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद का। प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है और विपक्ष जो है एकजुट नहीं है। दूल्हा रहेगा तब ना बाराती सजोगे यार। हम देहाती भाषा में बोल रहे हैं, दूल्हे पर बाराती सजता, जब दूल्हे नहीं तो बाराती क्या सजोगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से बेहतर भारत के लिए कई संदेश दिए हैं। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, इनसे जानेंगे कि क्या प्रधानमंत्री और बेहतर भारत के लिए बेहतर काम करेंगे या सिर्फ भाषण देंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार ये सवाल उठाता रहता है। सर, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कई बेहतर संदेश दिए हैं, क्या वो बेहतर संदेश भारत के हर मूलभूत सुविधाओं में काम आएगा? देखिए, सबसे पहले तो 75 वर्ष का ये वर्षगांठ है देश की आज़ादी का जी। तो मैं अपनी ओर से पूरे देशवासियों को देश की आज़ादी का 75वां वर्ष का मैं हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूँ। तहे दिल से मैं बधाई देता हूँ। जहाँ तक माननीय प्रधानमंत्री जी के लाल किला से जो आज उन्होंने भाषण दिया जी, मैं समझता हूँ कि ये भाषण, आज का भाषण उनका बहुत ही ऐतिहासिक भाषण था। 1.5 घंटा 1 घंटा 30 मिनट तक वो देशवासियों को संबोधित किया उन्होंने, और किसी भी पहलू को उन्होंने छोड़ा नहीं। शुरू किया दलित से, दलित हो, पिछड़ी जाति हो, अक़लियत के साथी हों, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, महिलाओं की बात उन्होंने कही, बेरोजगार नौजवानों की बात उन्होंने कही, ओबीसी का जो अभी पार्लियामेंट से जो कानून बना है, संविधान संशोधन हुआ है, उसकी बात उन्होंने कही। बच्चियों को, लड़कियों को जो सैनिक स्कूल में एडमिशन नहीं होता था, उसके संबंध में उन्होंने जिक्र किया कि मैं एडमिशन कराने की व्यवस्था में कर दिया हूँ, एडमिशन हुआ भी है। स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने काफ़ी लंबी तकरीर दी, और कोरोना के बारे में कि कोरोना महामारी जो है एक कैसे विश्व के स्तर पर आया और हिंदुस्तान में हमारी सरकार ने किस ढंग से कोरोना से लड़ाई लड़े। उन्होंने बधाई दिया, डॉक्टर्स को दिया, नर्सेस को दिया, या मेडिकल से रिलेटेड जो भी लोग थे सभी लोगों को उन्होंने काफ़ी तहे दिल से बधाई दिया। और आज एक नया नारा भी दिया कि स्वास्थ्य जय विश्वास। और उन्होंने ये कहा, और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में 100 वर्ष जब पूरा होगा देश की आज़ादी का, तो उस समय जो प्रधानमंत्री होंगे, जो झंडा फहराएंगे, वो अपने आप को बहुत ही गौरव महसूस करेंगे, और उस समय तक हिंदुस्तान की ऊंचाई विश्व के स्तर पर मानचित्र पर सबसे ऊपर रहेगा। और आज भी उनके प्रयास से मैं समझता हूँ कि 75 वर्ष में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री देश में हुए, मैं किन्हीं की शिकायत नहीं करता, लेकिन सबसे सुपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वे जो पहला प्रधानमंत्री देश के हैं जो शोषित, दलित, गरीब की बात करते हैं। लेकिन मेरा छोटा सा सवाल ये है सर कि विपक्ष हमेशा, चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, वो लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सवाल उठाते हैं कि सिर्फ भाषण देते हैं। अरे भाई, विपक्ष का काम क्या है? बेरोजगार बेचारा है, क्या काम है उसका? यही नहीं काम है। हाउस चला, लोकसभा 20 दिन 22 दिन चला, तो हाउस चलने नहीं दिए। क्यों नहीं चलने दिए भाई? इसमें सरकार की कहाँ गलती थी? सरकार तो कहती थी कि आप आइए, हम बहस कराने के लिए तैयार हैं। तो आपने बहस नहीं कराया, सिर्फ अखबार और मीडिया में नाम छापने के लिए आपने नारा लगाया। तो विपक्ष के पास में फ़िलहाल कोई मुद्दा नहीं है। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश में 2029 तक कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री पद का। प्रधानमंत्री पद का कोई वैकेंसी नहीं है, और विपक्ष जो है एकजुट नहीं है। सबसे पहले तो विपक्ष हमको ये बता दे कि उसका भावी प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार कौन है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन है। यानी 2024 में भी नहीं वैकेंसी। दूल्हा रहेगा तब ना बाराती सजोगे यार। हम देहाती भाषा में बोल रहे हैं, दूल्हे पर बाराती सजता, जब दूल्हे नहीं तो बाराती क्या सजोगे? विपक्ष के पास तो मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास में कोई राहुल गांधी दूल्हा नहीं है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, हूँ। दूल्हा के सेंस मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट
प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट सर्वमान्य कैंडिडेट होगा जब तक नहीं। 77 में बाबू जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में आंदोलन चला पूरे देश में, तो सर्वमान्य लीडर मोरारजी देसाई को लोगों ने माना जी, तो देश में सत्ता परिवर्तन हुआ ना। बीपी से 89 में बीपी सिंह जी बोफोर्स कांड लेकर के कांग्रेस के सरकार से इस्तीफा दिए, वित्त मंत्री से इस्तीफा दे करके आंदोलन किए, देश के जनता के बीच में गए, देश के प्रधानमंत्री बने ना। तो उसी तरह से मेरे कहने का अर्थ है कि जब तक विपक्ष एकजुट नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट जब तक कोई एक नहीं होगा, तब तक एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकना सूरज पश्चिम में उग जाएगा हम मान सकते हैं, लेकिन विपक्ष सरकार को नहीं उखाड़ सकते। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।